As India Alliance's Abuse Politics continues unabated, Indian Neta Swami Prasad Maurya has courted controversy once again, and this time he has said that Sanatan Dharma is not a religion but just a deception. And in a video that is now making rounds on social media, the leader cited RSS chief Mohan Bhagwat, the Prime Minister Narendra Modi's past remarks as well, highlighting that there is no religion called Hinduism, but instead it is a way of living. So this is the way he has twisted the statements in the past made by Mohan Bhagwat and Prime Minister Modi for his own agenda that he time again keeps up with. Some Samajwadi Party leaders' remarks have, of course, yet again ignited a heated discussion and prompted diverse reactions from various quarters. Take a listen in. हम हिंदू वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। So now the remark has triggered a massive row, inviting a backlash from the Hindu seers and, of course, the BJP. Take a listen to those reactions. उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है। पर जब सनातन को गाली निकालती है इसलिए बुरा लगता है। हिंदू हमारी एक जीवन पद्धति है, हमारे अलग अलग पंथ है, परंतु मूल जो है वो तो सनातन और हिंदू है। परंतु वो तो हिंदू को सनातन को गाली निकालते हैं, वो तो यही कहते हैं कि राम हुए नहीं। तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है कि वही अखिलेश यादव की पार्टी है जिनको भगवान कृष्ण ने आधी रात को आकर सपने में दर्शन दिए थे, या कोई ये और पार्टी है। वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है, और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है, और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया वह सनातन धर्म को समझ लेगा। श्री मोहन भागवत जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है, सनातन धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है जो उनको प्रमाण पत्र उनकी माना जाए। इस प्रमाण पत्र की ना तो सनातन धर्म को आवश्यकता है, ना समाज को आवश्यकता है। हाँ, राजनीति में जो धर्म का प्रयोग करेगा, राजनीति में जो वोट के लिए धर्म का प्रयोग, भगवान श्री राम का प्रयोग करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा।